क्योंकि अब इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी हो चुका है और इतना सारी रील्स, इतने सारे लोग हैं, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्या ये ओवररेटेड तो नहीं है या ये सच में काम करता है। तो न्यूमरोलॉजी ओवररेटेड है क्या? है, बेवकूफ लोगों के कारण। न्यूमरोलॉजी में मिरेकल्स होते हैं। मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम डिफरेंट देखे, जैसे ए इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी ए बट उनका असली नाम ए से होगा कुछ आगे, बट उन्होंने अपने नाम में थोड़ा आगे पीछे कुछ किया है, तो वो इसीलिए करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। ऋतिक रोशन के नाम में, शाहरुख खान के नाम आयुष्मान में। खुराना। यस, आपको लगता है कि नाम में दम नहीं है? एप्पल की आप न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है, सैमसंग की न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है। क्यों? तो सैमसंग और एप्पल का 25 है। ये क्या कोइंसिडेंस है? नो, सैमसंग का हर फोन शुक्रवार के दिन ही लॉन्च होता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला था कि शास्त्र फ्रॉड। आप वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में आते हैं, तो ये जो क्रॉस ऑफ पद है और स्टेटमेंट है, ये जस्टिफाई कर दीजिए अभी। मुझे कुछ धमकी भरे कमेंट्स भी आए, ओह, क्या बोल रहा है तू ये, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। सुना नहीं। मैं बोलता हूँ सारे शास्त्र फ्रॉड, सारे शास्त्र। अगर आप ये 9 चीजें कर लो आपके जीवन में, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। मैंने ये नोटिस किया कि जैसे आपकी रील्स वायरल जा रही है, लोगों के सवाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ 10 नंबर है, 0 और 1 से लेके 9 तक, जी। और उस हर नंबर का कुछ न कुछ इम्पैक्ट जो हर प्लैनेट से कनेक्टेड होता है जी और प्लैनेटरी पोजीशन का जैसे नेचर पे इम्पैक्ट होता है, वैसे ह्यूमन बीइंग पे भी जी होता जी है। जी। सर, ज्योतिषी के बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताइए। मैं खुद साइंस मानने वाला व्यक्ति हूँ। जी। मैं फालतू चीजों पे विश्वास नहीं करता। वैसे काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इवन द कोलकाता केस हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी, वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। सर, आपने तो काफी लोगों का फायदा करवा दिया है। करना ही चाहिए ना। सर, मैंने ये नोटिस किया कि जैसे आपकी रील्स वायरल जा रही है, लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन सवालों पर हम पहुंचेंगे, पर उससे पहले आप मुझे संक्षेप में थोड़ा ये न्यूमरोलॉजी के बारे में बता दीजिए। वैसे तो हमारे दर्शक जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको न्यूमरोलॉजी पता है ही जी। फिर भी न्यूमरोलॉजी यानी ब्रह्मांड में सिर्फ 10 नंबर है, 0 और 1 से लेके 9 तक जी। और उस हर नंबर का कुछ न कुछ इम्पैक्ट जो हर प्लैनेट से कनेक्टेड होता है जी और प्लैनेटरी पोजीशन का जैसे नेचर पे इम्पैक्ट होता है, वैसे ह्यूमन बीइंग पे भी जी होता जी है। जी जी तो उन नंबरों का डिटेल्ड स्टडी जी यानी न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। और ये बहुत प्रैक्टिकल स्टडी करता है एंड जी। नोबडी कैन डिनाई द थॉट ऑफ इट। ओह, Yeah. ऑलराइट। तो हम आगे जानने वाले हैं क्या क्या होता है, बट हम हर विद्या के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपकी रुचि किस में ज़्यादा है। सर, ज्योतिषी के बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताइए। ज्योतिष शास्त्र की मतलब हम भारत देश जो है, जी यहाँ पे हजारों लाखों सालों से ज्योतिष विद्या चली आई है जी और वेस्टर्न कंट्री ने यहीं की विद्याएं कॉपी करके उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, क्योंकि हमारे पास कैसा होता है, कोई चीज अगर मेड इन इंडिया है तो उस पर विश्वास कम बैठता है और बाहर से आई तो इमीडिएटली हम लोग विश्वास कर लेते हैं। जी तो न्यूमरोलॉजी सबसे पहले इंडिया में ही थी जी और फिर वो बाहर गई और फिर इंडिया में आ गई। जी
तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ज्योतिष शास्त्र जो है, मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ। जी आपके जीवन में आप कितने भी बड़े बन जाओ तो हर दिन सेम नहीं हो सकता, जी और अगर हर दिन सेम रहेगा तो आप भगवान को कब याद करोगे। जी तो ये कोई भी ज्योतिष शास्त्र का उपयोग सबसे पहले हमेशा कर्म श्रेष्ठ, जी पर कर्मों के साथ अगर नसीब आपको मिल जाए जी तो पक्के से आपकी ग्रोथ हो सकती है। एनी एनी एस्ट्रोलॉजी, एनी ऑकल्ट साइंस विल कन्वर्ट यूर 90 to 100। तो क्रिकेट Okay. में आपने 90 बार आउट हो जाओ, कोई याद नहीं रखेगा, पर सेंचुरी याद रखते हैं। जी तो वो 10 का जो एक्स फैक्टर है वो हर ज्योतिष शास्त्र आपके जीवन में करता है। जी और हम इसका क्या यूज करना चाहिए कि अगर जी। आपको पता है कि आपका समय खराब आने वाला है जी तो तैयार हो जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, पैसों का सही विनिमय करो। जी और आपको पता चल गया समय अच्छा है जी तो 8 घंटे की जगह 12 घंटा मेहनत करो तो 24 घंटे का मिलेगा। इतना इजी यूज हम लोग इन शास्त्रों का कर सकते कर हैं। सकते हैं। और एक चीज ऐसे होती है कि जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो उस विश्वास के आगे का शब्द आता है अंधविश्वास। हाँ डेफिनेटली। और मैं खुद साइंस मानने वाला व्यक्ति जी। हूँ, मैं फालतू चीजों पे विश्वास नहीं करता। मेरे पास तो एक ही है कि या तो बाप बताओ नहीं तो श्राद्ध मनाओ। जब तक कोई चीज का आपके पास डेटाबेस नहीं है तब तक बात नहीं करनी बात चाहिए। नहीं मैं अगर बोलूंगा कि गाड़ी का नंबर ये नहीं होना चाहिए तो मेरे पास 13,000 फाइनेंस ने जब्त की हुई गाड़ियों के नंबर है। ओह मैं बोलूंगा कि इस लड़के ने इस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए तो मेरे पास 700 डाइवोर्स के केसेस है। मैं जब बोलूंगा कि इसका तलाक होता है जी। तो मेरे पास कि उसके डेट ऑफ बर्थ में आए हुए नंबर है। तो मैं कोई भी चीज बिना प्रूफ के हमको कोई भी ऐसे मार्केट में छोड़ना नहीं है। मतलब बिल्कुल फैक्चुअल है। फैक्चुअल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो जी और अपलिफ्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसके लिए जी बात करो। क्योंकि सर आपने बहुत अच्छा किया ये बोल दिया, क्योंकि आजकल हम विभिन्न विभिन्न तरीके के लोगों को विभिन्न विभिन्न तरीके की विद्याएं और ज्ञान बांटते हुए देख सकते हैं। एंड मैंने काफ़ी अच्छी आपकी रील्स देखी जहां आपने कई सारी चीज़ों को ब्रेक भी किया कि जैसे 888 फ्रॉड है। बहुत सारे लोग उस वक्त पे 8th of August की बात कर रही हूँ कि काफ़ी सारी वो चीज़ें चल रही थी, ओ दिस इज द पोर्टल, Lion दिस इज Gate. द पोर्टल, बट यू केम आउट विद एन आइडियोलॉजी और एक फैक्चुअल अप्रोच कि भाई बिल्कुल। एंड अगर हम देखेंगे सर, वैसे काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इवन द कोलकाता केस हैपेंड ड्यूरिंग दैट थिंग। आपकी रील के बाद वो मैं काफी रिलेट कर पाई। इट वाज 8th August ओनली, व्हिच बराबर है। तो वही बोल रहा हूँ ना, वो तो डेट उल्टा खराब खराब थे। एग्जैक्टली। और लोग उसको लकी डेट बोल के क्या हो गया आजकल, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग। यस यस और पब्लिक बेचारा डरा हुआ है। हमने कोई भी पिल्लू छोड़ दिया इससे ऐसा होगा, बेचारा आदमी पहले ही संकट में बोला चल इससे भी डर जा। अरे 8 तारीख तो 8 अगस्त सदियों से आ रहा है और 9 साल में, हर 9 साल में 888 आने वाला है। आप जाके घटनाएं देखो तब क्या हुई थी, एंड देन तथ्यों को बात करो। मार्केट नहीं बनाना है अपने को किसी भी जी जी यू आर एक्सट्रीमली राइट। आपकी वो रील देखने के बाद ही मैंने एक चीज रियलाइज करी कि सच जैसे बोलते हैं 8 शनि भगवान जी सत्य जस्टिस हैं, तो उस केस के बाद भी काफी जस्टिस अप्रूवल वो आने लगा। बट इट्स वेरी गुड सर, आपने ये ऑडियंस को बताया इस माध्यम से, क्योंकि कई सारे लोग बहुत नाइव भी होते हैं, भोले भी होते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन पे मान लेते हैं। चलिए सर आगे एक और उनकी ये क्वेरी सॉल्व करते हैं। कई सारे लोग नए हैं, न्यूमरोलॉजी को जानना चाहते हैं, तो मूलांक और भाग्यांक क्या होता है ये जरूर बता दीजिए। हमें से हर व्यक्ति 1 से लेके 31 तारीख तक कभी ना कभी पैदा हुआ है। जी तो उस तारीख की टोटल मिनिमा इज 1 to 9, दैट इज कॉल्ड मूलांक, मूलांक। जिसको कोई बर्थ नंबर बोलता है, कोई बहुत सारे नाम है उसके, ड्राइवर नंबर बोलता है, अलग अलग नाम है उसके। जी सादा जैसे आप मैम पैदा हुए हो समझो 13 तारीख को, जी सो 1 + 3 is 4 आपका मूलांक हो गया। समझो मैं 25 तारीख को पैदा हूँ तो 2 + 5 7 मेरा मूलांक हो गया। जी या मैं सिर्फ 7 तारीख को पैदा होता तो 7 मूलांक हो गया। जी भारत देश 15 अगस्त को ये हुआ, जी 6 मूलांक हो गया। 6 मूलांक हो गया। भाग्यांक क्या है? भाग्यांक यानी आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल। टोटल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत देश स्वतंत्र हुआ ऑन पेपर 15 अगस्त 1947। 47। इसकी टोटल हो गई 35। सारे 15 + 8 + 1 + 9 प्लस सारी टोटल कर लो 4 + 7, तो 35 को मिनिमाइज किया 8 भाग्यांक। भाग्यांक। मूलांक आपके स्वभाव को दर्शाता है। ओके
और भाग्यांक जो है आप जीवन में कहाँ जाएंगे वो दर्शाता है। ओके। तो आप इस संसार को छोड़ के जाने के बाद आप किसके लिए याद किए जाओगे वो आपका होता है भाग्यांक। भाग्य। और आप इस संसार में रहोगे कैसे वो होता है मूलांक। मूलांक। और जिसका जो आंकड़ा पावरफुल होता है मूलांक या भाग्यांक, उसके एलिमेंट्स उसके अंदर ज्यादा होते ज्यादा हैं। होते हैं। ओके। और बाद में आता है नामांक। नामांक, यस, ये मैं जानना चाहती थी सर, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर यस, दिस। अभी होता क्या है, आप कब पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, समय भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा नाम जो है जी वो माँ बाप दे देते हैं पर हम रख सकते हैं। जी। तो न्यूमरोलॉजी में कीरो के सिस्टम के अंदर क्योंकि आपको हर इसकी वैल्यू है, चाइल्डियन सिस्टम जो है हर अल्फाबेट की वैल्यू है। उस हिसाब से जैसे अगर मैंने इंडिया की बात की INDIA, जी। मैंने इस पे भी वीडियो बताया था हाँ कि जी, हाँ जी। इंडिया श्रेष्ठ या भारत। जी। तो इंडिया का नेम नंबर अच्छे इस पे नहीं आता है पर भारत जी। का बहुत अच्छा आता है। हाँ जी। तो वो आपके नाम की वैल्यू है नामांक। और एक ही चीज न्यूमरोलॉजी में है जो सबसे ज्यादा काम करती है वो आपकी नाम। नाम। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब लोग मूवीज के नाम हमसे लेते हैं, कंपनीज के नाम लेते हैं, बच्चों के नाम। आपको लगता है कि नाम में दम नहीं है? एप्पल की आप न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है, सैमसंग की न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है। क्यों? 7 क्या है? 7 है टेक्नोलॉजी का नंबर। 7 है ऐसी आभासी दुनिया जो है तो नहीं पर लगती है। और जो चेंज होता है फिकल, तो मोबाइल हमेशा बदलते हैं। रिसर्चिव मोड। तो सैमसंग और एप्पल का 25 है, ये क्या कोइंसिडेंस है? नो। सैमसंग का हर फोन शुक्रवार के दिन ही लॉन्च होता है क्योंकि वो महंगा है, शुक्र का वैल्यू है। हर बार अगर आप उसकी टोटल ले लो मूलांक भाग्यांक, वो भी लकी नंबर पे आती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। खाली ऐसे कि मैं यूट्यूब या पॉडकास्ट पे बात करूंगा तो अंधविश्वास, और बड़े ने फॉलो किया तो वो सक्सेसफुल ट्रेंड है। तो बातें वो है, तो हर कोई फॉलो करता है, खाली बड़े लोग। हमारे साथ तो जब सेलिब्रिटी लोगों का ये होता है क्या बोलते हैं आप लोग, कंसल्टेंसी, जी जी जी। तो हमारे साथ एग्रीमेंट लिखा जाता है कि बताएंगे कि आप बताएंगे नहीं कि ये सेलिब्रिटी ने मेरे से कंसल्टेंसी ली। सर, मैं आपकी इस बात पे मुझे एक चीज याद आई। मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम डिफरेंट देखे, जैसे AA, इट वाज नॉट सपोज टू बी AA, बट उनका असली नाम A से होगा कुछ आगे, बट उन्होंने अपने नाम में थोड़ा आगे पीछे कुछ किया है, तो वो इसीलिए करते हैं। इसीलिए करते हैं, दे आर सक्सेसफुल। ऋतिक रोशन के नाम में, शाहरुख खान का नाम में, यस 4 बार H है शाहरुख खान में, ऋतिक रोशन में। तो वो लोग पैसा बहुत कमाते हैं पर कमर का दर्द रहेगा। तो नाम में तो इतनी ताकत है, आप जितनी चाहो हम 10 घंटा बात कर सकते हैं। सर हम इस एक पॉडकास्ट इस पे भी करेंगे। मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर सर हमारे दर्शकों को ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब मैं ये दर्शकों का सवाल था कि क्योंकि अब इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी हो चुका है और इतना सारी रील्स, इतने सारे लोग हैं, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्या ये ओवररेटेड तो नहीं है, या ये सच में काम करता है? क्या हो गया मैम, कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस न्यूमरोलॉजी के 1,000 से शुरुआत हो गए। जी जी जी। और हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा हो गया। भारत में तो मेरे ख्याल में लगभग 10-1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, उससे भी ज्यादा। पर प्रॉब्लम क्या है कि लोग है ना, किताबों की बातें या रील्स या यूट्यूब सुनकर न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं बोलता हूँ किताबें, साहित्य, मैंने 2,500 किताबें पढ़ी अभी तक न्यूमरोलॉजी की। दुनिया की टोटल न्यूमरोलॉजी की जितनी मेथड्स है सारी पढ़ ली, और कोई भी एक मेथड संपूर्ण नहीं है। आपको एक इंसान का एनालिसिस करने को 6 की 6 मेथड्स मालूम होनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद भी आपका स्व अनुभव। मैं रोज 20 लोगों से मिलता हूं तो मेरे 20 पेजेस की टिप्पणियां तैयार होती है कि इस कॉम्बिनेशन में ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। और जब मैं 30,000 लोगों का अनुभव लेके बात करता हूँ, अच्छा, तो फिर लोगों के लाइफ में चेंज होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी ओवररेटेड है क्या? है, बेवकूफ लोगों के कारण। हाँ जी। पर अगर आप सही व्यक्ति से पूछो, मैं नहीं, कोई भी सही व्यक्ति जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो न्यूमरोलॉजी में मिरेकल्स होते हैं जी। सादा कंपनी के स्पेलिंग में चेंज, नाम में चेंज इंसान की हेल्थ बदल देता है जी। तो इसलिए अनाड़ी मत बनो, प्रॉपर उसके व्यक्ति से गाइडेंस लेके चेंजेस करो, इफेक्ट होता है। सर आपके मीडियम से मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, रिसर्च ज़रूर करें जब भी आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कि कितना वजन है
उनके करियर में उन्होंने कितनों के साथ बदलाव दिखाए हैं। ऐसे ही मत किसी दोस्त की टिप्पणी पे कुछ कर लें जिससे आपको नुकसान हो। तो ये ध्यान रखें, और ये मैंने आपका एक मिथ इसके सर के मीडियम के थ्रू क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला था कि शास्त्र फ्रॉड है ना और आप वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में आते हैं, तो ये जो क्रॉस ऑफ पद है और स्टेटमेंट है, ये जस्टिफाई कर दीजिए अभी। ये लाइव प्रोग्राम में मैंने बोला था, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा इंस्टाग्राम तो उस पर 6-7 मिलियन लाइक्स आए, व्यूज आए। जिन्होंने उनको शेयर किया है उस रील को, उनको 2-2 मिलियन आ गए। बाप रे। और मुझे कुछ कुछ धमकी भरे कमेंट्स भी आए, ओह, क्या बोल रहा है तू ये, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। सुना नहीं। हाँ, मैं बोलता हूँ कोई भी शास्त्र जो हमारे संस्कृति में बनाया है वो सारे व्यक्तियों के लिए सेम होना चाहिए, होना चाहिए। अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो दर्शक सारे शास्त्र फ्रॉड, सारे शास्त्र, अगर आप ये 9 चीजें कर लो आपके जीवन में तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 9 चीजें करिए फॉलो, और जो 1 रुपया भी नहीं लगता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर कितने होते हैं? 9 नंबर में से हर नंबर का आपके जीवन में इम्पैक्ट होता है। एक नंबर किसका है? सूर्य का है। सूर्य यानी आपके पापा। रोज पापा के पाँव पढ़ो, उनसे अच्छी बात करो, 1 नंबर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। 2 नंबर किसका है? आपके माता जी का। उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके रोज वंदन करो, उसकी सेवा करो, 2 नंबर एक्टिव हो जाएगा। 3 नंबर किसका है? आपके गुरु का है। लोग अपने गुरु जिनको मानते हो उनके चरणों में उनकी पूजा करो, उन पे विश्वास रखो। अच्छा। 4 नंबर किसका है? मुख्य प्राणियों का है। उनको पानी दो, रोटी खिलाओ, सेवा करो, उनको मत मारो, राहु एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। 5 नंबर किसका है? कम्युनिकेशन, वाणी का। अपने मुंह से लोगों की बुराइयां बंद करो, इस पॉडकास्ट में गलत कमेंट करना बंद करो 5 नंबर एक्टिव हो जाएगा। 5 नंबर यानी वाणी का नंबर है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, घर की स्त्री का मान रखो, खुद अच्छे रहो, अच्छा चारित्र रखो, 6 नंबर एक्टिव हो जाएगा। 7 नंबर अध्यात्म का है, भगवान पे विश्वास रखो, जो भी धर्म को मानते हो, जो भी धर्म, और उस अध्यात्म से लोगों की सेवा करो। 8 नंबर गरीब, अपने जो लेबर क्लास है, अपने यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सेवा करो, उनको मिठाई दो, उनको पानी पिलाओ, उनसे अच्छे से बात करो, 8 नंबर एक्टिव हो जाएगा। 9 नंबर आपके घर में आपके भाई बहन है, उनसे व्यवहार अच्छा रखो, 9 एक्टिव हो जाए। जरूरत नहीं है नवनीत मानधनी किया किसी की। ये 9 नंबर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा शास्त्र है ना तिरुपति बालाजी जी। तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के लिए अगर आपके पास श्रद्धा है तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। वहां पे रहना फ्री है, खाना फ्री है, भगवान के दर्शन फ्री है। तो ये भी शास्त्र ऐसे ही है, जिसके पास पैसा है, जिसको जल्दी पिकअप में गाड़ी डालनी है, वो मेरे पास आए। पर पैसा भी नहीं है, 9 चीजें कर लो, जीवन में सब बढ़िया हो जाएगा। फिर आपके पास इसलिए मैं बोलता हूँ फिर पैसा कमा के मेरे पास आइए। जी, तो मैं क्या बोलता हूँ, सारे शास्त्र फ्रॉड है, यानी जो बेवकूफ बना के डराया जाता है वो फ्रॉड है। उसको थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी किया गया है। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गलत कमेंट्स है जनरली वो हाफ नॉलेज है। अगर आप देखें तो लोगों ने पूरी रील देखी नहीं होगी। अब कुछ तो हमें मीडिया के हिसाब से सर करना पड़ता है, तो वो कैची लाइन ले ली। बट देखिए, कोई भी चीज के कंक्लूजन में पहुंचने से पहले पूरा जानिए, समझिए और थोड़ी रिसर्च करिए यार। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, और जैसा सर ने कहा 9 चीजें, ये सेव कर लीजिए रील आज और इस पे काम करिए। सर हमने 9 नंबर पे खत्म की क्योंकि 9 नंबर आखिरी नंबर है। अब आपने 9 नंबर पे बहुत अच्छी रिसर्च 18 नंबर की बात कर प्लीज बताइए। देखिए, 9 नंबर तो वैसे तो सबसे पावरफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी का, लेकिन हमने एक रिसर्च किया था कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत बार है, वो तो एक बहुत गुस्से वाला रहता है। उसकी शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है, या तो डाइवोर्स होता है या तो शादी लेट होती है। और उसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसमें जो 18 नंबर वाला है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, 1 नंबर सूर्य का, 8 नंबर शनि का, दोनों अपोजिट ग्रह एक साथ आ गए। तो ऐसे व्यक्ति में अगर ये लड़का है तो इसने कभी भी अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहिए, इसको शुरुआत से हॉस्टल में भेज दो। अगर ये अपने पापा के साथ रहेगा तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अगर लड़की 18 नंबर को पैदा हुई है, 18 मार्च, 18 जनवरी, कोई भी 18 तारीख को, तो पापा का खर्चा बहुत कराएगी।
वैसे तो बेटियां बाप की लाडली होती, मेरी बेटी 18 तारीख की है, माय मदर इज 18 Yes. आपकी बात तो सुन वो लगा लाडली होती है, हाँ। लेकिन वो खर्चा कराती है। अच्छा तो आपके घर में बेटी 18 की है तो भैया कमाई बढ़ा दो, हाँ बेटा 18 का है तो शुरुआत से हॉस्टल में रखो, हाँ तो वो जरा अच्छा ये अच्छा करेंगे, ये बाकी कोई फर्क नहीं। कोई फर्क और 9 नंबर बहुत बार होना अच्छा नहीं नहीं होता है, होता। शादी में पक्के से प्रॉब्लम। मैंने तो ऐसे बिना कुंडली देखे बोल देता हूँ आपके कुंडली में मंगल दोष है क्या, तो वो डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाए। अरे वाह यस, दैट इज द पावर दैट ऑफ इज द 9। पावर ऑफ 9 एंड न्यूमरोलॉजी आल्सो। आप तो Numerology। देखकर ही बता दे रहे हैं। मेरे पास ऐसे ही एक क्लाइंट आया था, वो जी। बोल रहा था पैसे तो भर दिए उसने, पहला सेंटेंस बोलता है ये सब में ये सच होता है क्या, बोले न्यूमरोलॉजी वगैरह। मैंने कहा, आपने पैसे तो भर दिए, आपको ऑप्शन ऐसे भी नहीं है। अरे चलो मैं बोला जाने दो, अपन शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी मत बताओ, मैं ही बोल देता हूँ।